हमारा इतिहास राजपूतों की शौर्य गाथा से भरा हुआ है, जिसमें कुछ योद्धा, कुछ क्रांतिकारियों के नाम सहज रूप से हमारी जुबान पर आ जाते हैं, जबकि कुछ क्रांतिकारी, कुछ योद्धाओं के नाम आज हमारे बीच में बेनाम हो चुके हैं, गुमनाम हो चुके हैं, हम उन्हें भूल चुके हैं। जबकि उन्होंने इस धरा की रक्षा के लिए मुगलिया सल्तनत, ब्रिटिश हुकूमत से जमकर के लड़ाइयां लड़ी और अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं अटिया गांव के निवासी जोधा सिंह अटिया। अटिया गांव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर प्रांत में आता था। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि अटिया रसूलपुर गांव जोधा सिंह अटिया यहां के रहने वाले थे। जोधा सिंह अटिया अपने कालखंड के एक महान क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के आला से आला कमान अंग्रेज अधिकारी के पसीने तक छुड़ा दिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जोधा सिंह अटिया कैसे एक सामान्य परिवार से, कैसे एक किसान से एक इतने महान क्रांतिकारी बने। घटना कुछ इस प्रकार से है कि अमर सिंह अटिया जो इनके पिताजी थे, अमर सिंह अटिया अपने 3 बेटों के साथ, जिनमें जोधा सिंह अटिया भी शामिल थे, खेत पर काम कर रहे थे। उसी समय ब्रिटिश हुकूमत के कुछ आला कमान अधिकारी लगान वसूलने के लिए आते हैं और अमर सिंह अटिया कहते हैं कि अकाल पड़ने के कारण इस बरस हम लगान देने में असक्षम हैं। अकाल पड़ने के कारण हम लगान नहीं दे पाएंगे, अगले साल दे देंगे। तो उस अंग्रेज अधिकारी ने जोधा सिंह अटिया के पिता अमर सिंह अटिया को पकड़ा और पेड़ से बांध करके बेरहमी से पीटा। यह दृश्य जब जोधा सिंह अटिया ने देखा तो जोधा सिंह अटिया ने यह प्रण लिया कि जब तक मैं इस ब्रिटिश हुकूमत को अपने क्षेत्र से, अपने देश से इसको नहीं हिला दूंगा और नहीं उखाड़ फेंकूंगा, जब तक शांत नहीं बैठूंगा। जोधा सिंह अटिया भले ही गुलाम भारत में पैदा क्यों ना हुआ हो, जबकि मैं, यानी कि जोधा सिंह अटिया कह रहे हैं कि मैं गुलाम भारत में भले ही पैदा हुआ हूं, पर मेरा मरण, मेरी मृत्यु आजाद भारत में होगी। ऐसा जोधा सिंह अटिया कहा करते थे। तो कहते हैं कि जब 1857 का क्रांति प्रारंभ हुआ, 1857 का विद्रोह बैरकपुर छावनी और मेरठ छावनी से जब प्रारंभ हुआ, संपूर्ण देश में अपने देश के क्रांतिकारी ब्रिटिश हुकूमत से डटकर के लड़े। इस संग्राम की गूंज संपूर्ण भारत दरा पर फैल चुकी थी और फतेहपुर में क्रांति का नेतृत्व जोधा सिंह अटिया के द्वारा किया गया। यह जोधा सिंह अटिया महान क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, जोधा सिंह अटिया महान क्रांतिकारी तात्या टोपे, जोधा सिंह अटिया महान क्रांतिकारी नाना साहब के संपर्क में आ गए थे। महान क्रांतिकारी तात्या टोपे ने जोधा सिंह अटिया को गोरिल्ला युद्ध पद्धति में युद्ध लड़ना सिखाया। जोधा सिंह अटिया प्रथम वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने तात्या टोपे से, ब्रिटिश हुकूमत से गोरिल्ला युद्ध पद्धति में युद्ध लड़ना सीखा था और फतेहपुर में अंग्रेजों से ये डटकर के लड़े और जमकर के युद्ध मैदान में लड़े। अपन इसमें देखते हैं कि फतेहपुर का एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करता था जिसका नाम आता है हिकमत उल्ला खां। जब जोधा सिंह अटिया ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया था, गुरिल्ला पद्धति में जगह जगह ये ब्रिटिश फौज को पराजित कर रहे थे, इससे प्रभावित हो गए थे फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर जिनका नाम आता है हिकमत उल्ला खां। हिकमत उल्ला खां जोधा सिंह अटिया के साथ मिल गई और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से जमकर के संघर्ष किया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 12 जुलाई 1857 को अंग्रेज अधिकारी मेजर रेनार्ड और अंग्रेज अधिकारी हैवलॉक बड़ी मात्रा में ब्रिटिश फौज को लेकर के फतेहपुर आ जाते हैं और ये धोखे से फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्ला खां को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसको घोर यातनाएं दी गई यहां की जनता के सामने, जिससे कि यहां की जनता में यह खौफ पैदा हो जाए कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का परिणाम सिर्फ मौत है। और मेजर रेनार्ड और हैवलॉक ने हिकमत उल्ला खां जो था, हिकमत उल्ला खां की गर्दन काट करके फतेहपुर की कोतवाली पर लटका दी और समस्त फतेहपुर में यह बात फैला दी गई कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यदि कोई जरा सी भी आवाज ऊंची करेगा
तो उसकी गर्दन उसी प्रकार से काटी जाएगी जिस प्रकार से हिकमत उल्लाह खां की गर्दन को काट करके फतेहपुर की कोतवाली पर लटकाया गया है। यह खबर जब तात्या टोपे जी के पास पहुंची तो तात्या टोपे यहां पर आ चुके थे। तात्या टोपे और जोधा सिंह अटिया ने, एक जर्नल हुआ करते थे जिनका नाम आता है भिंडम, जर्नल हुआ करते थे भिंडम, इनको पांडु नदी के किनारे पराजित किया। बड़े मात्रा में ब्रिटिश फौज मैदान छोड़कर के भाग चुकी थी। फिर ऐसे कहते हैं कि बुंदेलखंड के क्रांतिकारी भी जोधा सिंह के साथ मिल चुके थे। इन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूद गांव में एक दरोगा और कुछ सिपाहियों को घेर करके मार दिया था। यह दरोगा और यह सिपाही वही थे जिन्होंने हिकमत उल्लाह खां को पकड़ा था। कहते हैं 7 दिसंबर 1857 को गंगापुर रानीपुर जो पुलिस चौकी थी वहां पर हमला किया और यहां एक दरोगा को पकड़ करके और कुछ अंग्रेजों के एजेंटों को पकड़ करके मार दिया गया। यह दरोगा वही था जिसने किसी समय या कुछ समय पहले जोधा सिंह अटिया जो थे, इनके पिता अमर सिंह अटिया से लगान लिया या लगान लेने के लिए पहुंचे और जब वो लगान देने में असक्षम थे तो उनको पीटा गया। तो जोधा सिंह अटिया ने अपने पिताजी की जो बेरहमी से मार जो अंग्रेजों ने दी थी उसका भी बदला गंगापुर रानीपुर पुलिस चौकी पर लिया। फिर कहते हैं कि बाद में जोधा सिंह अटिया ने अवध और रुहेलखंड के सैनिकों के साथ मिलकर के ब्रिटिश हुकूमत से जमकर के लड़ाइयां लड़ी। खूब इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के आला कमान अंग्रेज अधिकारियों को युद्ध मैदान से भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में जोधा सिंह अटिया ने फतेहपुर पर भी कब्जा कर लिया था। जोधा सिंह अटिया को पकड़ने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है कर्नल पावेल, बड़ी मात्रा में ब्रिटिश हुकूमत की फौज को लेकर के फतेहपुर आ चुका था। जोधा सिंह अटिया ने कर्नल पावेल की यहां पर हत्या कर दी और ब्रिटिश हुकूमत के ब्रिटिश सैनिक या कह सकते हैं कायर ब्रिटिश सैनिक फतेहपुर छोड़ करके भाग गए थे। बाद में कर्नल लीन बड़ी मात्रा में ब्रिटिश हुकूमत की फौज लेकर के यहां पर आते हैं और यह भी मैदान छोड़ करके भाग गए। कुछ समय बाद बात है 28 अप्रैल 1858 की। 28 अप्रैल 1858 को जोधा सिंह अटिया अपने 51 साथियों के साथ अटिया अरगल गांव यानी कि जो खजुआ गांव जो है उस खजुआ गांव के पास में ही है कि अरगल गांव के राजा गणपत सिंह से मिलकर के लौट रहे थे। जैसा कि भारत में अन्य क्रांतिकारियों के साथ हुआ कि कोई ना कोई मुखबिरी कर देता था। जब ये जोधा सिंह अटिया अपने 51 साथियों के साथ यहां से लौट रहे थे तो किसी मुखबिर के द्वारा यहां पर मुखबिरी कर दी जाती है और अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है कर्नल क्रिस्टाइल, जो अपने 52 क्रांतिकारियों जो कर्नल क्रिस्टाइल इन 52 क्रांतिकारियों को गोरहा गांव के पास गिरफ्तार कर लेता है और गोरहा गांव से थोड़ा सा दूर यानी कि खजुआ गांव के पास में या कह सकता हूं वहां पर एक रोड है जो मुगल रोड के नाम से जाना जाता है, जहां पर इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ से इन 52 क्रांतिकारियों को दोस्तों फांसी दे दी जाती है और ये चारों तरफ यह कह दिया गया कि इन 52 क्रांतिकारियों का शव इस इमली के पेड़ से ही लटका रहेगा। कोई भी इन 52 क्रांतिकारियों के शवों को इस इमली के पेड़ से नहीं उतारेंगे। दोस्तों ये घटना इतिहास में 52 इमली यानी कि 52 लोग थे, इमली का पेड़ था। 52 इमली हत्याकांड के नाम से जाना जाता है जो कि 28 अप्रैल 1858 को खजुआ गांव में यह घटना घटित हुई थी। अंग्रेजों का आतंक, अंग्रेजों की बर्बरता इतनी चरम सीमा पर थी कि उन्होंने कहा कि इन 52 शवों को ना तो कोई उतारेगा और ना ही कोई अंतिम संस्कार इनका करेगा। यदि किसी ने इनको उतारने का प्रयास किया या अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया तो उन्हें भी इसी पेड़ पर फांसी दे दी जाएगी। कहते हैं लोगों ने इन शवों को दोस्तों नहीं उतारा और 35 से 37 दिन तक ये सब इसी इमली के पेड़ पर लटके रहे और ठाकुर महाराज सिंह के द्वारा लगभग 37 दिन बाद 4 जून 1858 को इन शवों को उतारा गया और कानपुर के पास शिवराजपुर घाट में इन 52 नरकंकालों का अंतिम संस्कार किया गया। यह घटना आज हमारे इतिहास से गुमनाम हो गई है। तो दोस्तों ये जोधा सिंह अटिया का त्याग है, ये जोधा सिंह अटिया का इस धरा के लिए समर्पण है
कि इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के लिए जमकर के लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश हुकूमत के इन्होंने नाक में दम कर दिया था, जोधा सिंह अटिया। थैंक यू।